बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर काशिफ फराज अहमद अली को अस्सलाम वालेकुम और ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद के साथ आपके सामने ये कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐन, ये और दाल, तीन लफ्ज़ों से बनी ईद के लफ्ज़ का मतलब क्या है। ऐन से इबादत, ये से यकजहती और दाल से दुआ। जब तक इस दिन ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में मुसलमानों के दिल, रूह, किरदार और सीरत में नहीं होंगी तो ईद का मकसद अधूरा रह जाएगा। आपका ईद का जोड़ा कितना ही महंगा, कितना ही खूबसूरत, कितना ही दीदा ज़ेब और कितना ही ज़रक बर्क क्यों ना हो, ईद पर आपका जोड़ा तभी खूबसूरत लगेगा अगर आपके पड़ोसी के दस्तरखान पर मीठा मौजूद हो। आपके लिबास जितना भी साफ सुथरा हो, लेकिन अगर आपका इखलाक, आपकी किरदार और आपकी सीरत मैली हो तो ईद अधूरी रह जाती है। ईद के रोज़ फरिश्ते गलियों के सिरों पर खड़े होकर पुकारते हैं, ए उम्मते मोहम्मद, अपने करीम रब की तरफ निकलो जो बड़ा देने वाला और बड़े गुनाह मुआफ़ करने वाला है। ईद पर ईदी लेना बहुत खुशी की बात है, मगर ईद पर लोगों को ईदी देना, लोगों को खुशी देना सुपर पावर है। सोशल मीडिया पर पोस्टें डालने का नाम ईद नहीं है, घर में सोशल बॉन्डिंग का नाम ईद है। स्क्रॉलिंग को छोड़िए, सरबसजूद हो जाइए। अल्लाह ताला आपको ऐसी ही खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सारी ईदें दे। क्या आपको मालूम है कि ईद को ईद ही क्यों कहते हैं? पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद में सिर्फ एक आयत सूरह माइदा की 114 में ये नाम आया है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से माइदा यानी दस्तरखान नाज़िल करने की दुआ फरमाते हैं। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जिस ताकतवर अंदाज में ईद का तस्वर पेश किया है, वो हमारे अंदर को झंझोड़ के रख देता है। ये कोई छुट्टी या हॉलीडे वाला दिन नहीं है, ये डिवाइन कंक्लूजन यानी अलाही नतीजा है। रमज़ान की ट्रेनिंग, रमज़ान के मॉड्यूल और रमज़ान के इम्तिहान के बाद वो नतीजा जिसमें मुसलमानों को तोहफे दिए जाते हैं पैकेज की शक्ल में। कभी आपने सोचा है कि ईद, जो कि अरबी के लफ्ज़ आद से निकला है जिसका मतलब है लौटना, टू रिटर्न, ये वापस कहाँ से आना है? ये सवाल है, कौन लौटता है, कहाँ से लौटता है? पूरा महीना भूख और प्यास काट कर जिस्म और नफ्स की कुर्बानी देने के बाद आपके अंदर दबी हुई रूह बेदार हो जाती है, अपनी असल फितरत की तरफ लौट आती है। जब ये रूह जागती है, पहला सवाल अपने खालिक के बारे में करती है। कुरान में एक जगह रमज़ान